सन्त रामपालजी महाराज एउटा यस्तो महान सन्त हुनुहुन्छ जसले आफ्नो सद्भक्ति, तत्त्वज्ञान, करुणा तथा सेवाको बलले समाजमा नयाँ उदाहरण कायम गर्नुभएको छ। सन्त रामपालजी महाराजको अगुवाईमा उहाँका सबै सतलोक आश्रमहरूले समाज कल्याणका अद्भुत कार्यहरू गरी समाजमा सुनौलो भविष्यको नयाँ आशा जागृत गरेका छन्। सन्त रामपालजी महाराजबाट नाम दीक्षा लिए पश्चात लाखौं मानिसहरूको असाध्य रोगहरू जस्तै क्यान्सर, एड्स इत्यादि निको भएका छन्। सन्तजीको ज्ञानबाट प्रेरित भएर उहाँका अनुयायीहरूले लाखौं युनिट रक्तदान गरेका छन्। सन्तजीले लाखौं चेलीबेटीहरूको दाइजोमुक्त विवाह गराउनु भएको छ। सन्तजीले लाखौं मानिसहरूको नशा सेवनको लत छुटाउनु भएको छ र यसरी करोडौं बिग्रिएका परिवारको जीवन सुखमय बनाउनु भएको छ। सन्तजीका आश्रमहरूमा समागमको अवधिमा निशुल्क नेत्र चिकित्सा तथा दन्त चिकित्सा प्रदान गरिन्छ। सन्त रामपालजी महाराजद्वारा समय समयमा पर्यावरण संरक्षणको उद्देश्यले बृहत स्तरमा वृक्षारोपण गरिन्छ। सन्तजीले जरुरतमन्दहरूलाई तत्काल राहत दिनका लागि एम्बुलेन्स सेवा प्रदान गर्नुभएको छ। सन्तजी आफ्ना अनुयायीहरूलाई देहदानका लागि प्रेरित गर्नुहुन्छ, जसबाट मानवताको सेवा र चिकित्सा क्षेत्रमा सुधार हुन सकोस्। सन्त रामपालजी महाराजका सबै आश्रमहरूमा हरेक दिन निशुल्क भण्डारा आयोजित गरिन्छ, जहाँ दिनहुँ हरेक जाति तथा धर्मका मानिसहरू सँगसँगै बसेर भोजन गर्छन्। सन्त रामपालजी महाराजको अन्नपूर्ण अभियानले गरिब र बेसहाराहरूको जीवनमा एउटा नयाँ ऊर्जा र आशाको किरण जगाएको छ। घर घर खाद्य सामग्री र जरुरी मद्दत पुर्याएर सन्त रामपालजी महाराजले मानिसहरूको दुःख र विवशतासित लड्ने ताकत प्रदान गर्नुभएको छ। सन्त रामपालजी महाराजद्वारा गरिबहरूका लागि घर बनाइदिने अद्भुत कार्यले एउटा यस्तो उदाहरण कायम गर्दैछ जसले सदियौंसम्म सन्तजीको उदारता र दया भावनाको लागि उहाँलाई चिनिनेछ। सन्त रामपालजीका आश्रमहरूमा हजारौं बुजुर्गलाई सम्मान र प्रेमका साथ जीवन जिउने अवसर प्राप्त हुन्छ। उनीहरूको खाना, बसाई तथा स्वास्थ्यको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सन्त रामपालजी महाराजले वहन गर्नुहुन्छ। टोहुरा बालबालिकाका लागि सन्त रामपालजीका सबै आश्रमहरू कुनै वरदान भन्दा कम छैनन्। त्यहाँ उनीहरूका लागि शिक्षा, संस्कार तथा भविष्यका लागि राम्रो अवसर प्रदान गरिन्छ। बाढी होस् वा भूकम्प वा महामारी, सन्त रामपालजी महाराज तथा उनका अनुयायीहरू सदा जरुरतमन्दहरूका लागि सबभन्दा अगाडि उभिन्छन्। कोभिड महामारीका समयमा सन्त रामपालजीका आश्रमहरूबाट करोडौं मानिसहरूका लागि भोजन, औषधि तथा जीवन रक्षक सामग्रीहरू उपलब्ध गराइयो। गरिबलाई मद्दत गर्नुपर्दा होस् वा शोषित पीडित वर्गको हक र सम्मानको लडाईँमा सन्त रामपालजीले सधैँ उनीहरूको आवाज सरकारसम्म पुर्याउनु भएको छ र उनीहरूलाई उचित न्याय दिलाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। समाजमा आध्यात्मिक तथा सामाजिक मूल्यप्रति जागरुकता ल्याउन सन्त रामपालजी महाराज हरेक पाइलामा मानवताको सच्चा सेवक साबित हुनुभएको छ। सन्त रामपालजीको जीवनले हामीलाई सिकाउँछ कि सच्चा सेवा त्यो हो जो निस्वार्थ भावले गरिन्छ। आउनुहोस् हामी पनि यस महान सेवा कार्यमा यी महान सन्तसित जोडियौं र सन्त रामपालजी महाराजबाट नाम दीक्षा लिएर आफ्नो जीवन धन्य बनाऊ। पूर्ण परमात्मालाई पाउन तथा उहाँको वास्तविक लाभ प्राप्त गर्नका लागि एक पवित्र बाइबल प्रमाण छ कि प्रभुले मनुष्यहरूलाई आफ्नै स्वरूपमा बनाउनु भयो। 6 दिनमा सृष्टि रचेर 7औं दिन विश्राम गर्नुभयो। 2 कुरान शरीफमा प्रमाण छ कि हजरत मोहम्मदका खुदा स्वयं भनिरहेका छन् कि मैले तिमीलाई त्यो परमात्माको महिमा बताउनका लागि पठाएको हुँ। त्यो परमात्मा कबीर हुन् जसले 6 दिनमा सृष्टि रच्नुभयो तथा 7औं दिन तख्त अर्थात् सिंहासनमा विराजमान हुनुभयो। उहाँको खबर कुनै बाखबरसँग सोधेर त हेर। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय।
स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैवंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुपवेशुंदनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना निर्तलय उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवाह अथा है वार पार नहीं मध्यतम। गरीब जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीसम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष शेष मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा ध्यावे 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा ध्यावे 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। नमस्ते दर्शकों, स्वागत है आपका एक ऐसे आध्यात्मिक सफर में। तो आज के इस खास एपिसोड में हम जानेंगे ईसाई धर्म की पवित्र पुस्तक बाइबल तथा ईसाई मसीह जी के उन रहस्यों के बारे में जिनसे आज भी ईसाई धर्म के लोग अनभिज्ञ हैं। सवाल नंबर 1, गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है? जब जब धरती पर धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है तो ऊपर के लोगों से अवतारगण, नबी, पैगंबर धर्म की स्थापना करने के लिए अवतरित होते हैं। उन्हीं अवतारों में से एक थे हजरत ईसा जी। हजरत ईसा जी को पूर्ण परमात्मा सतलोक से आकर मिले थे तथा एक परमेश्वर का मार्ग समझाया था, जिसके बाद ईसा जी लोगों को एक ईश्वर की भक्ति समझाने लगे थे। और हम सभी इस बात से बखूबी परिचित हैं कि इसी बात का विरोध उस समय के स्वार्थी धर्म गुरुओं के बहकावे में आकर लोगों ने किया था। लेकिन ईसा जी फिर भी अपने मार्ग से विचलित नहीं हुए और उनके द्वारा किए गए चमत्कारों को देखकर लोग उन्हें परमेश्वर का दूत अर्थात नबी मानना शुरू कर दिए, जिस वजह से उस समय के धर्म गुरु यानी हजरत मूसा जी के अनुयायी ईसा जी के जानी दुश्मन हो गए थे। यही कारण था कि उन्होंने ईसा जी को पकड़कर राजा के पास ले गए तथा कहा कि यह पाखंडी है, झूठा नबी बनकर दुनिया को ठगता है, इसने बहुतों के घर उजाड़ दिए हैं, इसे क्रस किया जाए। लेकिन राजा ने पहले मना किया कि साधु संत को दुखी नहीं करते, पाप लगता है। परंतु भीड़ अधिक थी, वह भीड़ नारे लगाने लगी कि इसे क्रस करो। तब राजा ने कहा, जैसे उचित समझो करो। जिसके बाद 30 वर्ष की आयु में ईसा जी को दीवार के साथ लगे अंग्रेजी के अक्षर टी के आकार की लकड़ी के साथ खड़ा करके दोनों हाथों की हथेलियों में लोहे की मोटी कील गाड़ दी गई और इस तरह ईसा जी की मृत्यु असहनीय पीड़ा से हो गई। इसी दिन को ईसा मसीह के बलिदान को याद करते हुए ईसाई धर्म के लोग गुड फ्राइडे मनाते हैं, क्योंकि जिस दिन यीशु मसीह को क्रस किया गया था उस दिन शुक्रवार यानी फ्राइडे का दिन था। वहीं इस दिन ईसाई धर्म के लोग चर्च में काले कपड़े पहनकर यीशु मसीह को भगवान मानकर उनके बलिदान को याद करते हुए प्रार्थना करते हैं। एक ओर ईसाई धर्म में परमात्मा को निराकार माना जाता है और दूसरी ओर ईसा मसीह जी को ईश्वर मानकर पूजा जाता है।
तो इसमें कितनी सच्चाई है तथा परमेश्वर के अस्तित्व के विषय में पवित्र बाइबल क्या कहती है। दर्शकों, यह बात सत्य है कि ईसाई धर्म में परमात्मा को निराकार माना जाता है, लेकिन यह बाइबल के अनुसार सही नहीं है। साथ ही परमात्मा को निराकार मानते हुए भी पूरा ईसाई धर्म ईसा मसीह की ईश्वर के रूप में पूजा करता है, जबकि परमात्मा तो कोई और है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन विश्राम किया, जिसका प्रमाण पवित्र बाइबल के उत्पत्ति में है। देखिए पवित्र बाइबल। अब आपको बताते हैं परमात्मा कैसा है। परमात्मा परमेश्वर वो साकार है, नर आकार है, मनुष्य दृश्य है और वो सतलोक में रहता है। सतलोक वो स्थान है जो कभी नाश नहीं होता है। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में उसी को शाश्वत स्थान कहा है, यानी सनातन परम था। और वहां जाने के बाद प्राणी का फिर कभी जन्म मृत्यु नहीं होता। अब जितने भी सतलोक की सचखंड की महिमा गाने वाले ये पंथ हैं, इनको कह का भी ज्ञान नहीं, सचखंड और ऊपर के लोगों का केवल सुना सुनाया ज्ञान परमात्मा कबीर जी की वाणी को उन्होंने रट रखा है, उसी का उल्टा सुल्टा अनुवाद करके इन बोली आत्माओं को भ्रमित कर रखा है जो उनके अनुयायी हैं। सर्वप्रथम आपको पवित्र बाइबल से परिचित कराते हैं। पवित्र बाइबल के पढ़ने वालों से आप पूछिएगा परमात्मा साकार है व निराकार, वो कहेंगे परमात्मा निराकार है और कहते हैं गॉड इज फॉर्मलेस। उन्होंने फिर पवित्र बाइबल को समझा ही नहीं। पवित्र बाइबल में लिखा है कि परमात्मा मनुष्य दृश्य है और 6ठे दिन उस परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न करेंगे और वैसा ही कर दिया। 6ठे दिन भगवान ने मनुष्य को अपने स्वरूप में उत्पन्न किया, नर और नारी करके उनकी उत्पत्ति की। अब देखिएगा प्रमाण पवित्र बाइबल में। पवित्र बाइबल संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल, पवित्र बाइबल संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल, संपादक हैं डेविड स्टुअर्ट, अंग्रेजी, प्रधान संपादक डोनाल्ड सी स्टाम्प्स, MA MDV, संयुक्त संपादक ये सारे कुछ लिखे इनके। ये USA से छपा है। अब ये देखिएगा उत्पत्ति, जिसको इंग्लिश में अंग्रेजी में बोलते हैं ये जेनेसिस। आरंभ यहाँ होता है। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमात्मा का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा कि उजियाला हो तो उजियाला हो गया और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया और परमेश्वर ने उजियाले को दिन अंधियारे को रात कहा। सांझ हुई फिर भोर हुआ, भोर माने सुबह। इस प्रकार ये पहला दिन की रचना की प्रभु ने, परमात्मा ने, परमेश्वर ने। फिर परमेश्वर ने कहा कि जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए, तब ऐसा ही होगा। तथा इस प्रकार सांझ हुई फिर भोर हुआ, ये दूसरा दिन हो गया। फिर तीसरे दिन कुछ और रचना की, सांझ हुई फिर भोर हुआ, फिर ये तीसरा दिन हो गया। ये फिर सांझ हुई फिर भोर हुआ, ये चौथा दिन हो गया। कुछ और रचना की परमात्मा ने, चौथा दिन हो गया। फिर ये प्रश्न नंबर 5 पे
तथा फिर और बहुत सी रचनाएं की परमेश्वर ने। तो सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार ये 5वां दिन हो गया। अब हम 6ठा दिन पढ़ेंगे। फिर परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें, यानी उनसे बुद्धिमान हो। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। पुण्यात्माओं, फिर पढ़ लो। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की। अब पवित्र बाइबल में उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय नंबर 1 का श्लोक नंबर 26 है ये। इसमें स्पष्ट कर दिया है कि परमात्मा मनुष्य जैसा है, उसने मनुष्य को अपने जैसा बनाया है, नर और नारी करके उसकी उत्पत्ति की। यह प्रश्न सदियों से चला आ रहा है कि परमात्मा साकार है या निराकार, और यह सवाल जितना पुराना है उतनी पुरानी धारणा भी सभी धर्मों में बनी हुई है कि परमात्मा निराकार अर्थात बेचून है। लेकिन सच क्या है, यह तो हमें अपने पवित्र धर्म ग्रंथों को देखने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए अपने धर्म ग्रंथों को देखते हैं कि सच्चाई क्या है। अब देखते हैं इस्लाम धर्म की पाक पुस्तक कुरान शरीफ से। पवित्र कुरान शरीफ हमने फिर उठा ली है। यह वह इलामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं। शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में ये कुरान शरीफ कंप्लीट देखें, और ये मुतरजम ये है शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में। इसका सह अनुवाद सटीपण ये इसकी हिंदी है। रूपांतरकार है नंद कुमार अवस्थी, शेरवाणी संस्करण। और यहां देखते हैं जालिकल किताबों लारैब सलाफी ही जय। यह वह इलामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं। कुरान शरीफ ये अनुवाद टिप्पण शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में शेरवाणी संस्करण। प्रकाशक हैं लखनऊ किताब घर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ। इतने। अब हम इसके आते हैं। अब देखिएगा कुरान शरीफ और सूरत फुरकानी 25/604 पृष्ठ पे हम यहां से पढ़ने लगेंगे जैसे पहले भी पढ़ा था। 52 आयत को हम पढ़ेंगे। फला तुतियल काफिरिन व जाहिदुम बिही जिहादन कबीरन। इसका अनुवाद बिल्कुल सामने हिंदी में कर दिया उन्हीं ने। तो ए पैगंबर तुम काफिरों का कहा न मानना, ये कुरान शरीफ का ज्ञानदाता कह रहा है हजरत मोहम्मद जी को कह रहा है। और इस कुरान की दलीलों से उनका सामना बड़े जोर से करो। इन्होंने कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया। ठीक है, अब हम आते हैं 607 पृष्ठ पे सूरत फुरकानी 25 और यहां आ गया है। अब हम 53वीं आयत पढ़ेंगे। और वही है जिसने 2 दरियाओं को मिला चलाया, एक का पानी मीठा प्यास बुझाने वाला और एक का खारी कड़वा, और दोनों में एक आड़ और मजबूत रोक बना दी। और वही है जिसने पानी की बूंद से आदमी को पैदा किया, फिर उसको साहिबे नसब यानी किसी का बेटा या बेटी और ससुराल वाला यानी किसी का दामाद बहू बनाया।
और तुम्हारा परवरदिगार हर चीज करने पर शक्तिमान है। अब 55 आयत पढ़ेंगे, 54 पढ़ ली। और काफिर अल्लाह के सिवा ऐसों को पूजते हैं जो न उनको नफा पहुंचा सकते हैं और न उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। और काफिर तो अपने परवरदिगार से पीठ दिए हुए हैं, मुंह मोड़े हैं। तो और ए पैगंबर, हमने तुमको खुशखबरी सुनाने और सिर्फ अजाब से डराने के लिए भेजा है। हजरत मोहम्मद जी को भेजने वाला वही है जो कुरान शरीफ का ज्ञान दे रहा है। वो कह रहा है कि हमने तुम्हें अजाब से डराने के लिए भेजा। देखिएगा, यहां कहते हैं ए पैगंबर, हमने तुमको खुशखबरी सुनाने और सिर्फ अजाब से डराने के लिए भेजा है। इन लोगों से कहो कि मैं तुमसे इस अल्लाह के हुक्म पर कुछ मजदूरी नहीं मांगता। हाँ, जो चाहे अपने परवरदिगार तक पहुंचने की राह इख्तियार कर ले। अब 58 नंबर में कहा कि और ए पैगंबर, उस जिंदा पर भरोसा रखो। जिंदा महात्मा के रूप में वो अल्लाह अकबर कबीर परमात्मा सतलोक से, उस सच्चे स्थान से, अर्श कुर्स के ऊपर से चलकर आए थे। एक जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे और भी अन्य महापुरुषों को मिले। आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले, बांधवगढ़ वाले को जिंदा महात्मा के रूप में। आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को मिले। आदरणीय नानक साहिब जी को, सिख धर्म के प्रवक्ता को, जिंदा महात्मा के रूप में आकर वही अल्लाह अकबर अल्लाह कबीर मिले। आदरणीय दादू साहिब जी को वही जिंदा महात्मा के रूप में मिले। आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला ददर हरियाणा वाले को वही अल्लाह अकबर यानी कबीर परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में आकर मिले। आदरणीय गीसा दास साहिब जी को गांव खेखड़ा जिला मेरठ, ये उत्तर प्रदेश वाले को जिंदा महात्मा के रूप में आकर वो परमात्मा मिलते हैं। ऐसा उसका विधान है और वेदों में ये प्रमाण है कि वो परमात्मा ऊपर रहता है। राजा की समान देखने में नर आकार है, मनुष्य दृश्य है, वहां से गति करके आता, सह शरीर अच्छी आत्माओं को मिलता है। वही अल्लाह अकबर, वो पूर्ण परमात्मा आदरणीय हजरत मोहम्मद जी को भी मिले थे और उनको ऊपर लेकर भी गए थे। लेकिन इन्होंने उस जबरील के भय से, डर से उस पूर्ण परमात्मा की बात को स्वीकार नहीं किया था। ये आगे आने वाले समय में पूरा इतिहास सुनाएंगे इस घटना का। अब देखिएगा, हम ये 57 नंबर आयत पढ़ रहे हैं। 57, ए पैगंबर, उस जिंदा पर भरोसा रखो जो कभी मरने वाला नहीं है, वास्तव में अविनाशी इमोर्टल वही है, और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो। यानी कुरान शरीफ के ज्ञानदाता से अन्य की पाकी बयान करने को कुरान शरीफ का ज्ञानदाता कह रहा है। और अपने बंदों के गुनाहों से वो काफी खबरदार है। जिसने आसमानों और जमीन और जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया और फिर वह तख्त पर जा विराजा। वह अल्लाह बड़ा, वो अल्लाह कबीर है, वो अल्लाह कबीर है। अंडरस्टूड हो गए? रहमान है और उसकी खबर किसी बाखबर इल्म वाले से पूछ देखो। कुरान शरीफ का ज्ञान दाता भी उससे अनभिज्ञ है, उस अल्लाह अकबर को नहीं जानता। अभी आपने 2 पवित्र धर्मों के धर्म ग्रंथों से जाना कि परमात्मा यानी अल्लाह मनुष्य सदृश्य है और वह ऊपर तख्त सिंहासन पर बैठा है। चलिए अब जानते हैं हिंदू धर्म ग्रंथ अर्थात विश्व के सबसे प्राचीनतम ग्रंथ वेदों और सिख धर्म के पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब से कि आखिर परमात्मा रब कैसा है। पवित्र वेद दिखाते हैं, पवित्र ऋग्वेद आपको दिखाते हैं। पहले पवित्र ऋग्वेद के अंदर ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और 10 इकट्ठे ही हैं, अनुवादित है। ये कहां से प्रकाशित है? सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। महर्षि दान सरस्वती कृत, मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। अपनात्माओं, एक
आश्चर्य की बात है, आज तक एक लोक वेद सबके हृदय में समा चुका था कि परमात्मा निराकार है। गॉड इज फॉर्मलेस। मुसलमान भाई कहते हैं अल्लाह तो बेचून है, उसका कोई काया नहीं है, हरनों के ऊपर बैठा सातवें आसमान पर, फिर बिना काया का बैठा कि किस रूप में बैठा ये तो आज तक निर्णय कर दो। अब यहां क्या बताया है कि ये आर्य समाज के जो प्रवर्तक थे महर्षि दयानंद और उनके जितने आचार्य अनुयायी हैं वो भी परमात्मा को निराकार कहते हैं ठोक के, और वेदों को सच बताते हैं कि वेदों जैसा ग्रंथ पृथ्वी पर नहीं है। हर वेद आप अनुवाद कर रहे हैं, ओए होए। तो कबीर साहब कहते हैं मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंधरे, दिखत के तो नैन चश्मे इनका फिरा मोतिया बंदरे। ये दिखते विद्वान, इनका मोतिया बंद हो रहा था अज्ञान रूपी। जैसे किसी को मोतिया बंद हो जाना, आंखों में एक रोग होता है, उसकी आंखें तो बिल्कुल स्वस्थ दिखाई देती है, स्वस्थ, जैसे इनमें कोई रोग नहीं, लेकिन उसको दिखता कुछ नहीं। तो परमात्मा कहते हैं ये दिखते विद्वान और कहें निराकार, इनका कख भी नहीं पता, अनुवाद खुद कर रहे हैं और फिर भी निराकार का ढोल पीट रहे हैं। ईसाई धर्म के धर्मी व्यक्ति पवित्र बाइबल को सिरोधार्य मानते हैं, उस जैसा ग्रंथ नहीं मानते हैं, और परमात्मा को फॉर्मलेस बताते, निराकार बताते। इसमें स्पष्ट लिखा है नराकार मनुष्य दृश्य है, और पवित्र कुरान शरीफ में स्पष्ट लिखा है कि वो 6 दिन में सृष्टि रची, उसने 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। जा विराजा को निराकार क्या बैठेगा, वो मनुष्य दृश्य है, वहां जा बैठा, वहां पर तो बैठा है तो कोई आकार है उसका। हम ऋग्वेद पढ़ रहे हैं, ऋग्वेद, आपको इसका पूरा प्रकरण दिखा दिया था। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र नंबर 26 में कहा है कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान अर्थात पूजा करने वाले यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है, उनके संकटों का नाश करता है और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा। यहाँ इन्होंने इस कबीर रचो, इस कबीर का, हम इसको कबीर बोले, वो कबीर, हम वह को वह बोलते हैं अपनी भाषा में। जैसे किसी का नाम वेद प्रकाश है और हम कहेंगे उसको वेद प्रकाश, और वो भी कोई उससे पूछेगा कौन है भाई, क्या नाम है तेरा, वो खुद भी कहेगा मेरा नाम वेद प्रकाश है, और लिखेगा जब वेद प्रकाश। तो ऐसा ही समझो कबीर, ये कबीर जो लिखा है हम इसको कबीर बोलते हैं। और देव माने परमेश्वर, ये देखो ये कबीर, इसका इन्होंने संधि छेद कर दिया और ऐसे लिख दिया, रे को अपसर्ग में बदल दिया। अब हम पहले इस कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, पहले थोड़ा सा ये पढ़ कर। तो यहां लिखना था वो कबीर देव है, ये देखिएगा हमने यजुर्वेद उठा लिया, पवित्र यजुर्वेद ले लिया, देखिएगा इसमें सिद्ध करेंगे ये कहां से छपा है। सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद रामला मैदान नई दिल्ली से। ये महर्षि दान सरस्वती कृत, ये यहां से मुद्रक यहां से छपा है। अब हम इसके आते हैं, ये 36 चैप्टर है, अध्याय नंबर 36 36 है ये यजुर्वेद का, यहां से पढ़ेंगे। ये 36 अध्याय है, 36वां। इसके प्रथम मंत्र में लिखा है रचम वाचम प्रपदे मनो यजु प्रपदे, ये यजु शब्द है, यजु अपसर्ग लगा रखे हैं इसका। तो यहां अनुवाद किया महर्षि दानंद ने, इसका बिल्कुल सही किया। ये यहां इसकी भ्रमित नहीं थी बुद्धि, इसको यजु का अर्थ यजुर्वेद कर दिया, यही करना चाहिए था। यदि यहां इसका कोई और अर्थ कर देता, सर्वज्ञ या कोई वैसे लिख देता कोई सतुतियों का संग्रह, क्योंकि महिमा यजुर्वेद की थी इसमें, तो यजुर्वेद लिखना पड़ा, भले ही 2 अपसर्ग लगे। इसी प्रकार जहां परमात्मा की महिमा का वर्णन है वेद में, वहां कबीर शब्द है, अपसर्ग भी लगा दे अपने व्याकरण के आधार से,
हम इनकी व्याकरण भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। ये कबीर देव लिखना चाहिए था इन्होंने, यहाँ पर कबीर का अर्थ कबीर देव लिख देते, सर्वविद्या नहीं। हम उसको कबीर साहब कहते हैं, कुरान शरीफ में उसको अल्लाह अकबर अल्लाह कबीर कहते हैं, और हम उसको कबीर देव कबीर साहब कहते हैं। वेदों में उसको कबीर देव कहते हैं, हम उसको कबीर देव बोलने लाएंगे। कबीर साहब, कबीर परमात्मा, साहब कहो, राम कहो, अल्लाह कहो। तो इस प्रकार अब हम समझेंगे ऋग्वेद के उन चंद मंत्रों को जिसमें परमात्मा साकार स्पष्ट है। अब यजुर्वेद रख दिया, ऋग्वेद उठा लिया, अब ऋग्वेद पर आगे हम देखिएगा। अब वहीं आगे हम ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र नंबर 26 में ये कबीर तो यहाँ है कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यानी धार्मिक अनुष्ठान यानी भक्ति करने वाले भक्तों, यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है, नाश करता है, उनके संकटों का निवारण कर देता है, उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा। यह लिखना था कबीर देव, सर्वज्ञा नहीं करना चाहिए अर्थ। कबीर देव, कबीर देव, कबीर साहब, अल्लाह अकबर, विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुष यानी अच्छी आत्मा को, अच्छे पुरुष को, अच्छे व्यक्ति को, धर्मात्मा को प्राप्त होता है। अपने आत्मा वो परमात्मा ऊपर रहता है धूलोक के तीसरे पृष्ठ में, और वहां से गति करके आता बिजली जैसी गति से, यानी इतनी बहुत शीघ्रता से यहां जाता, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड के अंदर। और वो कबीर है, वो कबीर देव है, अल्लाह अकबर है। वो कहाँ रहता है देखो इसी में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 26 आप पढ़ रहे हैं। हम यहाँ आगे पढ़ते पढ़ते वो कबीर देव विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ, यानी आकाशीय बिजली की तरह एकदम पूरी स्पीड तय वर्णीय पुरुष को प्राप्त होता। वो कहाँ रहता है 27वें मंत्र में स्पष्ट कर दिया है। जो परमात्मा ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वो तीसरे भाग में रहता है, उस ध्रुवलोक के ऊपर, ध्रुवलोक के। अब और दिखाते हैं आपको, वही ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 54 यानी चौवन का मंत्र नंबर 3 देखो नीचे। इसमें स्पष्ट किया है कि सूर्य के समान जगत प्रेरक वह परमात्मा सोम स्वभाव वाला और जगत प्रकाशक है। विश्वानी पुनाने वह सब लोकों को पवित्र करता हुआ भुवनो ऊपरी तिष्ठति, सब भुवनों यानी सभी लोकों के ऊपर, संपूर्ण ब्रह्मांडों के ऊर्ध्व भाग में भी वर्तमान है, वहां पर विराजमान है, बैठा है वो उस भुवनों ऊपर, सभी भवनों के, सभी संपूर्ण ब्रह्मांडों के ऊर्ध्व माने ऊपर के भाग में, तिष्ठति माने बैठा है, और वहां से चलकर आता है। अब आगे दिखाते हैं। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 में कति कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 और मंत्र नंबर 1 में क्या कहा है, वह है जो सर्वोत्पादक प्रभु यानी सबकी उत्पत्ति करने वाला, 6 दिन में सृष्टि रच के 7वां दिन तख्त पर बैठने वाला, प्रकाश रूप सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों का हरण करने वाला, वह राजेव, ये संस्कृत है, इसका अर्थ है राजा के समान, राजा के। ये 269 पृष्ठ पे है राजा के, और इधर देखो 270 पृष्ठ पे, 270 पृष्ठ पे राजा के समान दर्शनीय है, देखने में राजा के समान है, तख्त पर विराजमान है, सिर पर मुकुट है उसके, और वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को, अच्छी आत्मा को, जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। कैसे? जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है। आगे किस लिए आता है, उद्देश्य क्या होता है आने का? हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से, तत्व ज्ञान, यथार्थ ज्ञान बताने की इच्छा से आप
महापुरुषों को प्राप्त होते हो, नीचे आकर के गति करके आते हो, और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को यानी हमारे धार्मिक अनुष्ठानों को प्राप्त होते हैं। आप कबीर देव हैं, आप अल्लाहु अकबर हैं, शुद्ध स्वरूप हैं, आप पाक हैं, पवित्र हैं। हमारे पापों को दूर करके हे अमर परमात्मा सोम आप हमको सुख दे। हो गया सिद्ध। अब 3 पवित्र धर्मों के सदग्रंथों से सिद्ध हो गया कि वो परमात्मा नर आकार है, मनुष्य दृश्य है, और ऊपर के लोक में तख्त के ऊपर विराजमान है, सब ब्रह्मांडों के ऊपरी स्थान पर, और वहां से गति करके सह शरीर आता है, या तत्व ज्ञान प्रकाश करता है। परमात्मा के साकार स्वरूप का वर्णन करते हुए गुरु नानक जी ने गुरु ग्रंथ साहिब के पेज नंबर 567 में लिखा है कि वड्डा साहिब है आप अलख पारा, तेरे बंके लोएण दंतरी साला, सोने नक जैन लंबड़े वाला, कंचन काया सोने की ढाला, हंस हंसा बग बग्गा लह मन की जाला, बंके लोएण दंतरी साला, तेरी चाल सुहावी मधुराड़ी बाणी, कोकन कोयकला तरल जोआणी, सारंग ज्यों पग धरे ठिम ठिम, आप संधूरे, बिनवंत नानक दास हर का, तेरी चाल सुहावी मधुराड़ी बाणी। साथ ही श्री गुरु ग्रंथ साहिब पृष्ठ 1257 मलार महल्ला एक घरूदो में लिखा है कि बागे कापड़ बोले बैण, लम्मा नक काले तेरे नैण, कबहू साहिब देखिया पैण, ऊडा ऊड चढ़ा आसमान, साहिब समृथ तेरा ताण, जल थल डूंगर देखा तीर, थान थनंतर साहिब बीर, जेन तन साज दिए नाल खंभ, अत तृष्णा उडने की डंझ, नदर करे तां बंधा धीर, ज्यों वे खाले त्यों वेखा वीर, ना ए तन जाएगा ना जाएंगे खंभ, पौने पानी अग्नि का संबंध, नानक कर्म होवे जपिए कर गुर पीर, सच समावे ए शरीर। दर्शकों, इन वाणियों में नानक जी ने कहा है कि सर्वशक्तिमान परमात्मा के भेद को कोई नहीं जानता। मैंने उस परमात्मा को देखा है, उसका दर्शन किया है। हे सर्वशक्तिमान परमात्मा, आपकी सुंदर आंखें हैं, सुंदर दांत हैं, आपका नाक भी अति सुंदर है, आपके बाल चमकीले लंबे हैं, आपका शरीर स्वर्ण जैसा है, आपकी चाल मोहक है, आपकी वाणी मधुर है, कोयल जैसी सुरीली है, आप सारंग पक्षी के समान ठुमक ठुमक कर चलते हो, लंबा नाक, आंखें सुंदर हैं। अर्थात सिख धर्म के पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब से भी सिद्ध होता है कि परमात्मा साकार है। साथ ही परमेश्वर का साक्षात्कार करने वाले हरियाणा के सुप्रसिद्ध संत गरीबदास जी ने परमेश्वर के विषय में बताया है कि हमरे ही हुनियारे हैं, हमरा सिरजनहारे, गरीबदास विधि भेद सुन, खुले मुक्ति द्वार। यानी परमात्मा हमारे जैसा अर्थात मानव सदृश साकार है। दर्शकों, इन सभी प्रमाणों को देखकर अब आपको यह तो पता चल गया होगा कि सदियों से अध्यात्म की जो गुत्थी उलझी हुई थी, उसे संत रामपाल जी महाराज ने धर्मशास्त्रों के प्रमाण देकर सुलझाया है और यह सिद्ध किया है कि परमात्मा अल्लाह निराकार नहीं है, बल्कि मनुष्य सदृश साकार है और उसका नाम कबीर है। इससे यह भी पता चलता है कि हमारे धर्म गुरुओं को सदग्रंथों का ज्ञान नहीं है, अन्यथा वे परमात्मा को निराकार नहीं बताते। दर्शकों, इससे स्पष्ट है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर तो वह है जिसने सर्व सृष्टि को बनाया। उसने हम मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, जिससे सिद्ध होता है कि बाइबल के अनुसार परमात्मा साकार है। इसलिए ईसाई धर्म की परमात्मा को निराकार मानने की अवधारणा भी गलत सिद्ध होती है।
तथा इससे यह भी मालूम चलता है कि ईसाई धर्म को मानने वाले तथा पवित्र बाइबल को पढ़ने वाले लोगों को अपने पवित्र धर्म ग्रंथ का भी ज्ञान नहीं है। और यदि बात करें ईसा जी की, तो ईसा जी तो खुद कहते हैं कि मैं प्रभु का बेटा हूं, प्रभु नहीं हूं। और जो ये अनजान लोग हैं, ये धक्के से ईसा जी को भगवान बना रहे हैं। ईसाई धर्म के जो प्रचारक हैं, ये स्वार्थवश ईसा जी को प्रभु बताते हैं, जबकि ईसा जी तो खुद कहते हैं कि मैं प्रभु का बेटा हूं, मैं भगवान नहीं हूं। ये ईसाई धर्म के सभी व्यक्ति भी मानते हैं और ऐसा बाइबल में भी लिखा है, जिसका प्रमाण बाइबल इब्रानियों अध्याय 1 श्लोक 5, मत्ती अध्याय 17 श्लोक 5, मरकुस अध्याय 1 श्लोक 11 और लूका अध्याय 20 श्लोक 13 में है, जिनमें क्रमशः लिखा है कि तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझसे मैं प्रसन्न हूं। यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। मैं क्या करूं? मैं अपने प्रिय पुत्र को भेजूंगा, संभव है वे उसका आदर करें। जो स्पष्ट रूप से संकेत करते हैं कि ईसा मसीह ईश्वर के पुत्र थे, ईश्वर नहीं। दर्शकों, अब कुछ लोग ये कहेंगे कि ईसा जी ने तो अपने जीवन काल में कई चमत्कार किए थे, तो क्या वे ईश्वर नहीं हैं? तो आपको बता दें, हजरत ईसा का जन्म तथा मृत्यु, उन्होंने जो भी चमत्कार किए, वे पहले से ही काल ब्रह्म ज्योति निरंजन, जिसे ईसाई धर्म के लोग शैतान मानते हैं, के द्वारा निर्धारित थे। यह प्रमाण पवित्र बाइबल में यूहन्ना ग्रंथ अध्याय 9 श्लोक 1 से 34 में है, जिसमें लिखा है कि एक व्यक्ति जन्म से अंधा था। वह हजरत ईसा मसीह के पास आया तथा हजरत ईसा जी के आशीर्वाद से स्वस्थ हो गया, उसे आंखों से दिखाई देने लगा। शिष्यों ने पूछा, हे मसीह जी, इस व्यक्ति ने या इसके माता पिता ने कौन सा ऐसा पाप किया था जिस कारण से यह अंधा हुआ तथा माता पिता को अंधा पुत्र प्राप्त हुआ? ईसा जी ने कहा कि इसका कोई पाप नहीं है जिसके कारण यह अंधा हुआ है, तथा न ही इसके माता पिता का कोई पाप है जिस कारण उन्हें अंधा पुत्र प्राप्त हुआ। यह तो इसलिए हुआ है कि प्रभु की महिमा प्रकट करनी है। भावार्थ यह है कि यदि पाप होता तो हजरत ईसा आंखें ठीक नहीं कर सकते थे, तथा काल रूपी ब्रह्म ने ईसा जी की महिमा बनाने के लिए अपनी शक्ति से किसी प्रेत द्वारा अंधा करा रखा था, जो ईसा जी के पास आते ही प्रेत निकल गया और व्यक्ति को दिखाई देने लगा था। यह सर्वकाल ज्योति निरंजन ब्रह्म शैतान का सुनियोजित जाल है, जिस कारण उसके द्वारा भेजे अवतारों की महिमा बन जाए तथा सर्व आस पास के प्राणी उस पर आसक्त होकर उसके द्वारा बताई ब्रह्म काल की साधना पर अटल हो जाएं। दर्शकों, पवित्र बाइबल मत्ती अध्याय 26 श्लोक 24 से 55 में उल्लेख है कि यीशु की मृत्यु पहले से निर्धारित थी और यीशु को पहले से पता था कि उनका एक शिष्य उन्हें धोखा देगा और उन्हें गिरफ्तार करवाएगा, जिससे ईसा जी भी नहीं बच सके। दर्शकों, बाइबल के उपरोक्त उल्लेखों से स्पष्ट है कि यीशु जन्म और मृत्यु के चक्र में थे और यीशु द्वारा किए गए चमत्कार पहले से ही निर्धारित थे। बाइबल के ये सभी प्रमाण साबित करते हैं कि यीशु परमेश्वर नहीं है। तो वास्तविक परमेश्वर कौन है, जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन विश्राम किया? दर्शकों, वास्तव में यीशु मसीह इस पृथ्वी पर काल ब्रह्म द्वारा भेजे गए कुछ विशेष और अलौकिक शक्तियों से युक्त एक नबी थे। उन्हें विष्णु लोक से पृथ्वी पर भेजा गया था, लेकिन उनके वास्तविक स्वरूप और उद्देश्य के बारे में संपूर्ण जानकारी केवल एक तत्वदर्शी संत ही प्रदान कर सकते हैं। इसी विषय में स्वयं कबीर परमेश्वर जी ने कबीर सागर के अध्याय मोहम्मद बोध में कहा है, ये तो अधर शून्य स्थाना, जबरूत मोकाम ईसा को जाना। ईसा पैगंबर पढ़े किताबा, उसका नाम इंजील किताबा। सलाम आलेक तहां हम कीना, दस्ता बोस उन्हू उठी लीना, तहवा बैठी विश्वंभर राई, वही पीर तो वही खुदाई। दर्शकों, हम सभी जानते हैं कि उस समय के स्वार्थी लोगों ने ईश निंदा के आरोप में ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा दिया था, और जब उनका शरीर सूली से उतारा गया तो उन्हें एक कब्र में दफना दिया गया। लेकिन 3 दिन बाद आश्चर्यजनक रूप से ईसा जी अपने अनुयायियों को दर्शन दिए। लेकिन दर्शकों, वह ईसा मसीह नहीं थे, बल्कि वह स्वयं पूर्ण परमात्मा कबीर जी थे, जिन्होंने यीशु के रूप में प्रकट होकर उनके अनुयायियों का विश्वास बनाए रखा। यदि परमेश्वर यह लीला न करते तो यीशु के अनुयायियों का भगवान से विश्वास उठ जाता और वे नास्तिक हो जाते, जबकि परमात्मा भक्तों के विश्वास को कभी कमजोर नहीं होने देता। तथा आगे संत गरीबदास जी ने बताया है कि गरीब
खुरासान काबुल किला, बुगदाद बनारस एक, बिलायत और बलख लग धरे कबीरा भेष। अर्थात जैसे कबीर साहिब जी काशी बनारस शहर में कुछ समय रहे, ऐसे ही बगदाद में रहे। बगदाद से मंसूर निकाला, बनारस से रामानंद का उद्धार किया, बल्ख शहर से सुल्तान इब्राहिम अधम को निकाला, बिलायत यानी इंग्लैंड तक परमेश्वर कबीर जी ही वेश बदलकर लीला करते हैं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि जिसे ईसाई धर्म के लोग शैतान मानते हैं, यह शैतान काल पुण्यात्माओं को पहले तो अपना अवतार यानी रसूल बनाकर भेजता है, फिर चमत्कारों द्वारा उसको भक्ति कमाई से रहित करवा देता है। उसी में कुछ फरिश्तों यानी देवताओं को भी प्रवेश करके कुछ चमत्कार फरिश्तों द्वारा उनकी पूर्व भक्ति धन से करवाता है और उनको भी शक्तिहीन कर देता है। तथा ईसा मसीह ही की तरह शैतान काल के भेजे अवतार अंत में कष्ट प्राप्त करके मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, और जब पूर्ण परमात्मा या उनका संदेशवाहक वास्तविक भक्ति ज्ञान व साधना समझाने की कोशिश करता है तो कोई नहीं सुनता तथा अविश्वास व्यक्त करते हैं। यह सर्व शैतान काल ज्योति निरंजन का सुनियोजित जाल है, जिसे केवल पूर्ण परमात्मा या उसका कृपा पात्र संत अवतार ही बताता है तथा सतभक्ति प्रदान करके आजीवन साधक की रक्षा करता है, जिससे सतभक्ति करके साधक पूर्ण मोक्ष को प्राप्त करता है। क्या मांस भक्षण वास्तव में ईसाई धर्म के अनुरूप है या यह केवल परंपरा और मिथकों का परिणाम है? दर्शकों, ईसाई धर्म के लोगों का मानना है कि ईश्वर ने उन्हें मांस खाने की अनुमति दी है, लेकिन यह सत्य नहीं है, क्योंकि जिस तरह आपने देखा कि ईसाई धर्म के लोगों को यही मालूम नहीं है कि बाइबल के अनुसार परमात्मा साकार है, बल्कि इसके विपरीत वे परमात्मा को निराकार मानते आ रहे हैं। ठीक इसी प्रकार जिस परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने किसी भी प्राणी को मांस खाने का आदेश नहीं दिया, जिसका प्रमाण आप स्वयं देखिए। ये दूसरा दिन हुआ, ये तीसरा दिन हुआ, और फिर ये चौथा दिन हुआ, और फिर ये 5वां दिन हुआ। अब हम 6ठे दिन पर आते हैं। ये तीसरा पृष्ठ है ये तौरेत का। अब 26 में कहा कि फिर खुदा ने कहा हम इंसान को, यानी 5 दिन में जो सृष्टि रची वो कर दी 6ठे दिन। फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी सभी की मानिद बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आसमान के परिंदों और चौपायों और तमाम जमीन पर और सब जानवरों पर जो जमीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखे, उनसे समझदार हो। खाना नहीं लिखा इसमें, आगे देखो। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, अपने जैसा उत्पन्न किया, जैसा खुदा है। मनुष्य भी, खुदा भी मनुष्य जैसा हुआ। खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नर और नारी करके उसने उनको पैदा किया। और खुदा ने उनको बरकत दी और कहा फूलो और बढ़ो और जमीन में मासूर हो, महकूम करो, और समुद्र की मछलियों और हवा के परिंदों और कुल जानवरों पर जो जमीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखो। आगे लिखा कि और खुदा ने कहा कि देखो मैं तमाम रुए जमीन की कुल बीजदार सब्जी और हर दरखत जिसमें उसका बीजदार फल हो तुमको देता हूँ, ये तुम्हारे खाने को हैं। और जमीन के कुल जानवरों के लिए, हवा के कुल परिंदों के लिए और उन सब के लिए जो जमीन पर रेंगने वाले हैं, जिनमें जिंदगी का दम है, कुल हरी बूटियां खाने को देता हूं। और ऐसा ही हो गया। अपना आत्मा स्पष्ट कर दिया कि न तो किसी पशु को, ना पक्षी को, ना जलचर को, ना मनुष्य को उस अल्लाह ताला का आदेश नहीं है मांस खाने का। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि ये हरी सब्जी घास फूस दे रखा है तुम्हारे को। और फिर आगे देखो, और ऐसा ही होगा। और खुदा ने सब पर जो उसने बनाया था नजर की और देखा तो बहुत अच्छा है। और शाम हुई, सुबह हुई, और फिर 6ठा दिन हो गया। फिर उसके बाद आसमान और जमीन उनके कुल लश्कर का बनाना खत्म हुआ। और खुदा ने अपने काम को जिसे वो करता था 7वें दिन पूरा खत्म किया, और अपने सारे काम से जिसे वो कर रहा था 7वें दिन फारिग हुआ। और खुदा ने 7वें दिन को बरकत दी और उसे मुकद्दस ठहराया, क्योंकि उसमें खुदा सारी कायनात से जिसे उसने पैदा किया, बनाया और फारिग हुआ।
अब इसको पवित्र बाइबल में दिखाता हूँ एज इट इज, ना तो ये आपको बरगला देंगे आपको, ये नकली अटपट करने वाले मारे सट्टे ने के हमने बहुत अच्छी तरह ताल में इलम हूँ मैं, ये कहते हैं जो इनके पढ़ने वाले विद्वान, और का पता नहीं इनको। ये देखिएगा, ये पवित्र बाइबल है, संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल। ये कहाँ से छपा ये देख लीजिएगा, ये देखिएगा, जर्नल एडिटर डाउन एंड सी स्टैम्प्स MDV, एसोसिएट एडिटर ये जे जवाली, वेस्ली आदम्स PhD, लाइफ पब्लिशर्स इंटरनेशनल, स्प्रिंगफील्ड, मैसूर USA, प्रिंटेड इन इंडिया। अब ये वही है सारा कुछ, और ये सारा दिखा दूं, पढ़ लो तुम। अब इसके हम इस पे आते हैं उत्पत्ति पर। देखिएगा, ये उत्पत्ति जिसको अंग्रेजी में इन्होंने कहा है जेनेसिस 1, प्रश्न नंबर 4 पे। आदि में यानी प्रारंभ में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, यह पहला दिन हुआ। फिर परमेश्वर ने जो कहा, जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए। सारा कुछ क्या, सांझ हुई, भोर हुई, फिर दूसरा दिन हो गया, फिर सांझ हुई, भोर हुई, तीसरा दिन हो गया। हमने अपने मतलब की बात लेनी, ये चौथा दिन हो गया, सांझ हुई, भोर हुई, फिर चौथा दिन हो गया। अब हम ये 5वां दिन हो गया, प्रश्न नंबर 5 पर आ गया। ये सांझ हुई, भोर हुई, 5वां दिन हो गया। अब छठे दिन ये आ गया, छठा दिन, ये छठे दिन में चल पड़ा। इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी की जाति जाति के वन पशुओं को और जाति जाति घरेलू पशुओं और जाति जाति की भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बना, और परमेश्वर ने देखा अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को, उन सब पशु पक्षियों को बनाकर, फिर हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाएं, अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर सब रेंगने वालों जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते अधिकार रखें। इनसे समझदार हो, जैसे भैंस, गाय, बैल, इनको हमने अपने काम के लिए प्रयोग कर लिया, इनको खाना नहीं, सताना नहीं, इनको जैसे गाय भैंस आपने रखी, उसको पहले आप पेट भरते हो, चराते हो, उसको नहवाते हो, धोआते हो, प्यार से रखते हो, जब वो दूध देती है। तो ऐसे कहा, खाने के लिए नहीं कहा उस मालिक ने। देखो आगे, तो परमेश्वर ने कहा मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाए, अपनी समानता बनाए। तो भगवान फिर कैसा हुआ, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाए, अपनी समानता बनाए, और वो समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते अधिकार रखे। आगे देखो, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। तो भगवान कैसा, नर आकार, मनुष्य सदृश, जैसे जिनको परमात्मा मिले सचखंड लेकर गए, वापस छोड़ा, उन्होंने बताया हमरे ही निहार है, हमारा सृजनहार, हमारा भगवान हमारे जैसी शक्ल का है, लेकिन उसकी बॉडी वो उस वहां जाकर के सभी का जो शरीर है इमोर्टल हो जाता है, अविनाशी शरीर मिलता है, वो मटेरियल सारा अविनाशी मटेरियल का शरीर है। और यहाँ पर ये नासवान है ये शरीर। यहाँ जब आता है परमात्मा अपनी ओरिजिनल बॉडी से ही आता है, वो अविनाशी, वो ऐसे ही किसी माँ से जन्म नहीं लेता, सह शरीर आता है, सह शरीर चला जाता है। आपको प्रमाण दिखाएंगे, अल्लाहू अकबर सह शरीर आया था, बालक रूप धारण किया, लीला करते बड़े हुए, फिर सह शरीर चले गए लाखों लोगों के सामने। अब ये स्पष्ट हो गया कि परमात्मा ने मनुष्य को अपने जैसा, अपनी सूरत में, अपने शकल के अनुसार अपने जैसा रचा। तो भगवान भी, अल्लाह भी मनुष्य जैसा है। और आगे फिर वो क्या कहता है देखो, और परमेश्वर ने कहा नर और नारी करके उनकी सृष्टि की, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी, उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतुओं पर अधिकार रखो। यानी उनसे जैसे इंसान ने शेर तक को भी काबू कर लिया, हाथियों को भी बांध लिया,
तो ऐसे कंट्रोल करने के लिए कहा उन्होंने। आगे देखो फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, यानी मनुष्यों को भी, फिर परमेश्वर ने उनसे कहा कि सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़, ये मनुष्यों के लिए आदेश है, सारी पृथ्वी के ऊपर हैं, और जितने वृक्षों में बीज वाले फल हैं वे सब मैंने तुमको दिए तुम्हारे भोजन के लिए। मनुष्य के लिए उस अल्लाह ताला का आदेश, अल्लाहु अकबर, जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, वो है अल्लाहु अकबर है, वो अल्लाह कबीर है, वो कंप्लीट गॉड है, वो सर्जनहार है, वो क्रिएटर है। उस क्रिएटर का आदेश नहीं है मांस खाने का मनुष्य को, पशु पक्षियों को भी नहीं है। आगे देखो, तुम्हारे भोजन के लिए, ये तो मनुष्यों के लिए। आगे देखो, यहां आगे हम, और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए, और वैसा ही हो गया, यानी घास फूस से। और तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था वो देखा, तो क्या देखा, वह बहुत अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार ये 6वां दिन हो गया। अब 7वां दिन, यूं आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया, और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। ठीक दर्शकों, बाइबल से यह स्पष्ट हुआ कि सर्व सृष्टि रचनहार परमात्मा का आदेश मांस खाने का नहीं है। इसके आगे यदि कोई आदेश बाइबल में मांस खाने का है तो वह पूर्ण परमात्मा का नहीं है। इसलिए उस आदेश को मानना परमात्मा के आदेश का उल्लंघन है। आदम जी को अपना आदि पुरुष मानते हैं दोनों धर्म, ईसाई और मुसलमान धर्म के अनुयायी। तो बाबा आदम जो है, और उसी का विवरण है वहां पर पवित्र बाइबल में। और परमात्मा ने जो आदेश दिया था कि कुछ किसी ने मांस नहीं खाना, ये एक आहार है तुम्हारा, बीजदार पौधे जैसे गेहूं, चना, ज्वार, बाजरा, ये जो कुछ भी है, और बाकी काजू, किस्मत, सेब, संतरे, ऐसे मोहन मेवा दे रखी भगवान ने, फिर अड़ंगा खावे। तो वहां उसके बाद जैसे पवित्र बाइबल में आपको आगे पढ़ने को मिलेगा, उसमें क्या लिखा है कि ऐसे खुरों वालों का मांस नहीं खाना, ऐसे पशुओं का मांस खाना, ऐसों का नहीं खाना। ये उनका किसका विधान है? ये भगवान का नहीं है, ये किसी फरिश्ते ने या किसी अन्य देव ने या किसी महात्मा पुरुष ने अपनी सोच उसमें लिख दी, वो मालिक का आदेश नहीं है। और यदि उस परमात्मा के विधान को ना मानकर हम किसी अन्य देव या फरिश्ते का आदेश पालन करते हैं तो भगवान के विधान को हम तोड़ रहे हैं। जैसे एक थानेदार से मित्रता थी किसी व्यक्ति की, उसने अपने थानेदार मित्र से कहा कि मेरा गवांडी, मेरा पड़ोसी मुझे बहुत परेशान करता है, और मैंने सब तरह से उससे प्रार्थना कर ली, मान नहीं रहा, कोई यत्न करो। अब उस दरोगा जी ने कह दिया अपने मित्र से कि मार उसका लठ, माफ देख लूंगा। अब मित्र का आदेश पाके उस व्यक्ति ने, दरोगा का आदेश पाके, अधिकारी का, अपने पड़ोसी के साथ झगड़ा ठान लिया और उसका सिर में लठ मारा, वो मारते मर गया। अब राजा का विधान था कि कोई किसी की मृत्यु हत्या करेगा तो उसको सजाए मौत मिलेगी। अब उस नालायक ने एक अधिकारी की आज्ञा का पालन करके राजा का विधान भंग कर दिया, जिस कारण से उसको सजाए मौत होगी, उसकी भी फांसी लगी। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा का आदेश विधान है कि मांस नहीं खाना मनुष्यों के लिए, फलदार वृक्ष और बीजदार पौधे, नथिंग एल्स। और फिर आगे चल के किसी फरिश्ते ने, जैसे आपने देखा ये पवित्र बाइबल में ऐसा प्रमाण है कि कोई फरिश्ते आकर के किसी में बोलते हैं,
ऐसे ऐसे बकरा भेंट चढ़ा दो। जैसे आपने देखा होगा हिंदू धर्म में, कोई भूत बोला किसी में, मैं भैरव हूं, बकरा चढ़ाओ, दारू पीऊंगा। अब बेटी के बाप तू बड़ा हलवा खा ले, फिर वो डरते उसको बकरा भी कट बनावे और उस नवकम में ताई शराब भी पिलावे, और फिर भी वो दुमस्ता रहे वो, क्योंकि सत भक्ति और भगवान की दया बिना ये आपत्ति टला नहीं करती, दूने पाप बढ़वावे है। तो वो आदेश यदि पवित्र बाइबल में ऐसा है कहीं लिखा है, तो वो परमात्मा का आदेश नहीं, किसी थानेदार का आदेश है, और उसका पालन करने से आप दोषी हो गए, आपको सजा मिलेगी, ये छूना भी नहीं। चलिए अब जानते हैं मांस खाने वालों के विषय में परमात्मा ने क्या कहा है, सुनिए। जो नर गोश्त खाते हैं प्रत्येक राक्षस जान, इसमें संशय है नहीं, हिंदू खाइयो चाहे मुसलमान। कहते जो मांस खाते हो प्रत्येक राक्षस है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान। ये तुमने अपना फार्मूले आप बना रखे, उन महापुरुषों के आदेश नहीं है। कहते हैं मांस खावे सो ढेड सब, और मद पीवे सो नीच, और कुल की दुर्मति पर हरे, भगवान कहे सो ऊंच। कहते मांस खावे सब ढेड है, चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान, सिख है या ईसाई। और कहते हैं मद पीवे सो नीच, शराब पीते वो महान नीच आदमी है, और अपने कुल का भी नाश करते हैं। केवल जो उस अल्लाह अकबर का सच्चा नाम जपते हैं वही ऊंचे हैं। समझदार को संकेत बहुत होता। अब आप जी को दिखाया है परमात्मा नर आकार है, 6 शरीर है, 6 दिन में सृष्टि रची, और परमात्मा ने छठे दिन मनुष्य को अपने जैसा, अपने अनुरूप, अपने शरीर जैसा, अपनी सूरत जैसा उत्पन्न किया, नर और नारी करके उनकी उत्पत्ति की, और उनको खाने के लिए आदेश दे दिया। अभी आपने पढ़ा, आप फिर भी पढ़ सकते हैं। ईसाई धर्म की पवित्र पुस्तक बाइबल में त्रिदेवों का कौन सा रहस्य छिपा हुआ है? क्या सृष्टि की रचना का पूरा विवरण बाइबल में मिलता है? दर्शकों, ईसाई धर्म को मानने वाले व्यक्ति यही मानते हैं कि भगवान एक है, जबकि बाइबल में एक से अधिक भगवानों का प्रमाण है। दर्शकों, जैसे देश का मुखिया, राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री तो एक होता है, लेकिन मंत्री अनेक होते हैं। ठीक इसी प्रकार जिस परमात्मा ने सृष्टि की उत्पत्ति की वह एक है, लेकिन यहाँ व्यवस्थापक के रूप में एक से अधिक भगवान हैं, जिसका प्रमाण पवित्र बाइबल में भी मिलता है। देखिए, अब पवित्र बाइबल से बहुत सी रहस्य जो है सामने आएंगे। इसमें यह भी आपके समक्ष आएगा कि ये तीनों देवता, श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी, पूरे ब्रह्मांड के संचालक हैं। और पवित्र ईसाई धर्म के इतिहास में भी उनका जिक्र है, भले ही उनका नाम नहीं है, नाम अन्य वो अपनी भाषा में कुछ भी लिख ले। अपने आत्मा परमात्मा ने आदम और हव्वा की उत्पत्ति की, जैसा पवित्र बाइबल में लिखा है, और फिर मनुष्यों की रचना करके सारे जो कुछ भी यहाँ बनाने थे बना के, चांद सितारे पृथ्वी आदि। तो परमात्मा जो सर्वश्रेष्ठी रचनहार है वो तो विश्राम कर लिया, उसने ऊपर तख्त पर चला गया। उसके पश्चात यहाँ इस काल भगवान ने बागडोर संभाल ली, ब्रह्म ने, जो श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी के पिताजी हैं। तो इसमें ये प्रमाण दिखाते हैं कि क्या लिखा है कि आदम और हव्वा, आदम व्यक्ति का नाम है और हव्वा उसकी पत्नी है, उन दोनों को इस काल ने अपने पुत्र ब्रह्मा जी को संभाल दिया। अब आगे दिखाते हैं कि परमात्मा साकार है या निराकार। तो उनको दोनों को, आदम और हव्वा को, स्वर्ग में एक वाटिका में रहने के लिए छोड़ दिया और उनसे एक विशेष हिदायत दे दी भगवान ने, यहाँ के भगवान ने, कि तुमने इस वाटिका के अंदर और किसी भी वृक्ष का फल तुम खा सकते हो, लेकिन बीच में लगे हुए पेड़ों के फल को नहीं खाना, क्योंकि तुम खाओगे तो मर जाओगे। इसमें लिखा कि फिर उस दिनों के बाद एक सर्प आया। उस सर्प ने उनसे पूछा
आदम और हव्वा से कहा कि आप ये बीच वाले पेड़ के फल क्यों नहीं खा रहे हो? तो हव्वा ने सर्प से बताया कि हमारे को भगवान ने मना किया है और कहा कि तुम यदि बीच वाले फल खा लोगे पेड़ों के तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो सर्प ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, ये भगवान तुम्हें बहका रहा है, तुम नहीं मरोगे बल्कि तुम्हें अच्छे और बुरे का ज्ञान हो जाएगा इसके फल खाने से। इसलिए भगवान तुम्हें धोखे में रखे हुए हैं कि कहीं तुम इस बीच वाले फल को, वृक्षों के फल को खा के अपने अस्तित्व को समझ सके, वो नहीं चाहता। अब हव्वा ने उस बीच वाले वृक्ष के फल को तोड़ा, आप भी खाया, अपने पति से भी खिला दिया। उस समय वो दोनों नंगे थे और उनकी ऐसी बुद्धि थी कि उनको शर्म नहीं आ रही थी एक दूसरे से। उस फल के खाने से उनको एहसास हुआ कि हमने ऐसे नहीं रहना चाहिए। तो उन्होंने अंजीर के पत्ते होते हैं बड़े बड़े, उन पत्तों को तोड़ा और अपने पर्दे पर बांध लिया। लिखा इसमें पवित्र बाइबल में कि शाम के समय भगवान आया वाटिका में टहलने के लिए और उसने आवाज लगाया कि आदम और हव्वा तुम कहाँ हो? भगवान को देखकर उनकी आहट पाकर के वो छुप गए वृक्षों के बीच में और कहने लगे कि हम यहां बैठे हैं, हमें आपसे शर्म आ रही है क्योंकि हम नंगे हैं। तो भगवान ने कहा कि तुमने बीच वाले पेड़ों के फल को खा लिया? उन्होंने कहा कि हाँ, हमने बीच वाले पेड़ के फलों को खा लिया, जिस कारण से हमें अब एक दूसरे से शर्म आने लगी। इस बात से वह भगवान नाराज हुआ और उसने कहा कि तुमको किसने बताया ये पेड़ों के फल खाने को? हव्वा ने कहा कि सर्प ने बताया, सांप ने। अपने आत्मा हमने अपने मतलब की बातें लेनी है। ये तो बहुत बड़े सदग्रंथ हैं, ये तो एक वन है, आध्यात्मिक वन, और आध्यात्मिक वन से हमने जो जड़ी चाहिए अपने रोग निवारण के लिए उतनी ही निकाल लेंगे, बाकी ठीक है, बाग हरा भरा पड़ा ही रखा ही है। आपको ये और दिखाते हैं कि भगवान वाटिका में टहल रहा था, और ये भी दिखाते हैं पवित्र बाइबल में कि उसने कहा कि अब इस बीच वाले फल के पेड़ के फल को खाने से ये इंसान बुद्धिमान हो गया है और कहीं ऐसा ना हो कि जीवन के वृक्ष वाले फल को भी ना खा ले और फिर ये अमर हो जावे। इसलिए उसको वाटिका से निकाल दिया उनको और उनके चमड़े के कपड़े बनवाए भगवान ने। तो भगवान निराकार की तरह गया। कहां से हुआ निराकार? ये कहां से लाए ये थ्योरी, ये सिद्धांत? ये देखिएगा, ये हम पढ़ रहे हैं पवित्र बाइबल और जेनेसिस 3 यानी 3 अध्याय, मनुष्य का पतन, पृष्ठ नंबर 9 पे। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा है तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है इसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है और देखने में मन भाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया
उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ तोड़ कर लंगोट बना लिए। तब योहा परमेश्वर, जो कि दिन के ठंडे समय यानी शाम को या सुबह वाटिका में फिरता था, अब देखो, तब योहा परमेश्वर, यानी ये योहा कहो से परमेश्वर को, जो कि दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, घूमया करता था, का शब्द उनको सुनाई दिया, उसके पैरों की आवाज सुनाई दी। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच में छुप गई। वृक्षों के बीच योहा परमेश्वर से छिप गए। तब योहा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? जिस भगवान ने न्योय नहीं बेरा आदम किस है, तो बताओ परमात्मा है या नहीं, ये भी शंका होगी हमें। तब योहा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरे शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए छिप गया। अब उसने कहा, किसने? योहा परमेश्वर ने कहा कि किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया, क्या तूने उसका फल खा लिया? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब योहा परमेश्वर ने स्त्री से कहा कि तूने यह क्या किया है? स्त्री ने कहा कि सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। प्रश्न नंबर 10 पर आप देखेंगे, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 और 4 आप पढ़ रहे हो, अभी 3 चल रहा है। इसमें क्या लिखा कि आदम ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा, क्योंकि जितने मनुष्य जीवित हैं उन सब की आदि माता वही है। और योहा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंग रखे बनाकर उन्हें पहना दिए। ये भगवान निराकार कहां से सारी बात करे, उनके कपड़े बुनवावे, घूमे फिरे, बोले बतलावे। फिर योहा परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है। अब भगवान एक से अनेक हो गए। फिर योहा परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया। इससे सिद्ध है ये भगवान इस सतर के एक से अधिक हैं। इसलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल तोड़ के खा ले और वो सदा जीवित रहे। एक और प्रमाण दिखाते हैं इसी पवित्र बाइबल में, ये देखिएगा। ये प्रश्न नंबर 11 पर भी यही समर्थन है। ये उत्पत्ति ग्रंथ है, 4-5 अध्याय हम चल रहे हैं। अब 5वां अध्याय में भी यही स्पष्ट किया स्टार्ट में, आदम से नूह तक का इसमें जिक्र है, विवरण है। आदम की वंशावली यह है कि जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तब अपने ही स्वरूप में उसको बनाया। अब डबल दूसरी बार फिर यहाँ पर प्रमाणित कर दिया कि परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तब अपने ही स्वरूप के अनुसार में उसको बनाया। उसने नर और नारी करके मनुष्य की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी और उनकी सृष्टि के दिन उसका नाम आदम रखा। अब स्पष्ट हो गया, 2 बार फिर कह दिया। अब आगे दिखाते हैं, ये भी दिखाते हैं कि ये 3 हैं जो इनको कंट्रोल करते हैं। किसको? ईसाई धर्म को। ये देखिए, वो 3 हैं, 3 का भी प्रमाण आपको देते हैं। ये देखिएगा, ये है 24 पृष्ठ और वही उत्पत्ति यानी जेनेसिस 17-18। 3 अतिथि। अब्राहम ममरे के बांज वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था अब्राहम। तब योहा ने उसे दर्शन दिया। उसने आंखें उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े। ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश। जब उसने उन्हें देखा तब उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत किया और कहने लगा,
हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह दृष्टि है तो मैं विनती करता हूँ, अपने दास के पास से चले न जाना। मैं थोड़ा सा जल लाता हूँ और आप अपने पांव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें। फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊं और उसे आप अपने अपने जीव के को तृप्त करें, तब उसके पश्चात आगे बढ़ें, क्योंकि आप अपने दास के पास इसलिए पधारे हैं। उन्होंने कहा, जैसा तू कहता है वैसा कर। अब देखो पुण्यात्मा, इस पवित्र बाइबल ने ये सिद्ध कर दिया कि परमात्मा मनुष्य सदृश्य है, वो साकार है, मनुष्य जैसा है, क्योंकि उसने मनुष्यों की सृष्टि अपने स्वरूप के अनुसार की है। दूसरा कंसेप्ट ये क्लियर कर दिया कि 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, उसने विश्राम किया। उसके बाद इस काल के हाथ में बागडोर आ गई, ब्रह्म के हाथ में, और इसने अपने तीनों पुत्रों को ये बागडोर संभाल रखी है, श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी को। आपने ये भी देख लिया कि भगवान किसी दृष्टिकोण से भी निराकार नहीं है, वो साकार है। पूर्ण परमात्मा भी साकार है, जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की। और आगे ये देवता भी साकार है, जो वाटिका में घूम रहा है, उनसे बातें कर रहा है, उन आदम और हवा के कपड़े सिलवा रहा है। और फिर अब्राहम नाम के एक महापुरुष हुए हैं ईसाई धर्म में। ईसा जी से पूर्व की बातें हैं, आदम जी के बाद की बातें। तो उसने देखा कि 3 भगवान खड़े सामने, उनको दंडवत प्रणाम किया। तो परमात्मा निराकार कहां से रहा? ये कहां से लाई ये सिद्धांत? ये था लोकवेद। अहिले तपाईहरूले सुन्नुभयो जगतगुरु तत्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजको मंगलमय सत्संग प्रवचन। आउनुहोस् अब सुन्नेछौँ ती भक्तहरूका अनुभव जसले सन्त रामपालजी महाराजको शास्त्र प्रमाणित ज्ञानले प्रभावित भई मन्त्र दीक्षा लिएर अनेकौं लाभहरू प्राप्त गरे। मथुरा नेपाललाई सधैँ लागिरहन्थ्यो, तत्वदर्शी सन्त को होला, धर्मशास्त्रको गुण रहस्य कसले भन्न सक्छ होला। तर उनको प्रश्न अन्तत रित्तै रह्यो, तर पनि भक्ति गर्दै रहिन्। घरमै शिवको मन्दिर स्थापना गरेर भक्ति गर्दा गर्दै उनी ओम शान्तिमा पुगिन्। 20 वर्ष त्यहाँ भक्ति गर्दा पनि कुनै लाभ भएन। फेरि उनी बाल योगेश्वरको शरणमा पुगिन्, तर आफूले भोगेको समस्या जस्ताको त्यस्तै रह्यो। कलह र भूत प्रेतको बाधा, कति धामी, झाँक्री, डाक्टर, वैद्यले पनि निको पार्न सकेनन्। जेठो छोरालाई मानसिक रोग, घरमा कलह, अशान्ति, जसरी गरे पनि समाधान भएन। एक दिन छोराले परम सन्तद्वारा लिखित ज्ञान गंगा ल्याएछ। त्यो पढेपछि पूर्ण भक्ति र शास्त्र अनुकूल पूजा विधिको यथार्थ बुझिन् र आश्रम गई तत्वदर्शी सन्तसँग नाम दीक्षा लिई सद्भक्ति गर्न थालिन्। अनि जे भयो उनकै मुखारविन्दबाट सुनौ। हजुर नमस्कार। सत साहेब। हजुरको नाम के होला? मेरो नाम मथुरा नेपाल। हजुर कहाँ बस्नुहुन्छ? म विराटनगरको वार्ड नम्बर 8 अमरटोलमा बस्छु। हजुर कुन पेसामा आबद्ध हुनुहुन्छ? म अहिले रिटायर लाइफमा छु। पहिला त काम गर्थेँ। म नर्सिङ सेवामा कार्यरत थिएँ विराटनगरको त्रिभुवन विश्वविद्यालय नर्सिङ क्याम्पस विराटनगरमा। 21 वर्ष सेवा गरेको थिएँ त्यहाँ मैले। पहिला अस्पतालमा 18 वर्ष सेवा गरेर म नर्सिङ क्याम्पसमा काम गर्दै थिएँ र क्याम्पस चिफ पदमा पढ चाहिँ रिटायर भएँ म। सन्त रामपालजी महाराजको शरणमा कहिले जानुभयो? सन् 2020 सालमा म सन्त रामपालजी महाराजको शरणमा आएको थिएँ। सन्त रामपालजी महाराजबाट मन्त्र दीक्षा लिनुभन्दा पहिले हजुर के कस्ता भक्ति साधना गर्नुहुन्थ्यो? सन्त रामपालजी महाराजको शरणमा आउनुभन्दा पहिला घरमै देवी देवताको पूजा गर्थेँ। घरमै मन्दिर स्थापना गरेर शिवजीको उहाँको धेरै भक्तिभावको साधना गर्थेँ। अनि साथसाथै म ओम शान्तिमा पनि जाने मौका पाएँ। त्यहाँ मैले 20 वर्ष साधना गरेँ। त्यसकै बिचमा मैले बाल योगेश्वरको पनि दीक्षा मन्त्र लिएँ र उहाँको पनि केही दिन साधना गरेँ, तर उहाँको अहिले गर्दिनँ र ओम शान्ति पनि अहिले जाँदिनँ। म अहिले भगवान् सन्त रामपालजीको महाराजको मात्रै भक्ति गर्छु। हजुर घरमै मन्दिर बनाएर शिवजीको तथा विभिन्न देवी देवताहरूको भक्ति साधना गर्नुभयो। साथसाथै 20 वर्षसम्म
ब्रह्मकुमारी पन्थमा रहेर र त्यसै क्रममा बाल योगेश्वरजीबाट पनि मन्त्र दीक्षा लिएर भक्ति साधना गर्नुभयो। यतिका भक्ति साधना गर्दा गर्दै पनि हजुर सन्त रामपालजी महाराजको शरणमा किन जानुभयो? मैले धेरै अगाडिदेखि नै शास्त्रको खोजी गरिरहेको थिएँ। शास्त्रमा चाहिँ शास्त्र चाहिँ तत्त्वदर्शी सन्तले मात्रै बुझाउन सक्नुहुन्छ। अरूले बुझाएर अरू गुरुबाट ज्ञान लिएर त्यसको मतलब छैन। तत्त्वदर्शी सन्तले दिएको शिक्षा मात्रै सही हो भन्ने मैले बुझेको थिएँ। त्यसै क्रममा म खोज्दै हिँड्थेँ, कहाँ पाइन्छ सत्य तत्त्वदर्शी सन्त, कस्तो हुनुहुन्छ होला। मेरो जीवन त यत्तिकै खेर जान लाग्यो। यो उमेर भइसक्यो, मैले तत्त्वदर्शी सन्त पाएको छुइनँ। अब मैले कसरी पार लिने होला भन्दै भौतारिरहन्थेँ म। यसै क्रममा म ओम शान्तिमा जाने अवसर भयो। त्यो पनि साह्रै राम्रो लाग्थ्यो। त्यसमा मैले 20 वर्ष चाहिँ साधना गरेँ ओम शान्तिमा। यसै ओम शान्तिकै क्रममा फेरि बाल योगेश्वरको मैले थाहा पाएँ र म बाल योगेश्वरको दीक्षा लिन पुगेँ। यसरी म चाहिँ भौतारिरहेँ। र जब मैले सन्त रामपालजीको पुस्तक ज्ञान गङ्गा मेरो छोराले ल्याएर मेरो हातमा दियो, तब मैले त्यो किताब पढेपछि मैले थाहा पाएँ कि तत्त्वदर्शी सन्त बनेको सन्त रामपालजी पो हुनुहुँदो रहेछ। तब म ध्यानपूर्वक त्यो पुस्तक पढेर म उहाँको शरणमा आएँ। सन्त रामपालजी महाराजको शरणमा गएपछि श्रद्धालुहरूलाई धेरै प्रकारका लाभ प्राप्त हुने गर्दछ भन्ने सुनिन्छ। के हजुरलाई पनि त्यस्तो कुनै लाभ प्राप्त भएको छ? अनन्य लाभ प्राप्त भयो मलाई। तत्त्वदर्शी सन्त पाएँ, मेरो जीवन सफल भयो। जन्म मरणबाट छुटकारा पाउने मैले लक्ष्य जुन लिएको थिएँ त्यो मेरो पुरा भयो। यहाँभन्दा ठुलो प्राप्ति त कमै छन्, तर ती पनि केही लाभहरू छन्। मलाई 2020मा कोरोना भएको थियो। त्यतिखेर चाहिँ मलाई अक्सिजन लेभल घट्दै गएको थियो। अनि अक्सिजन लेभल अक्सिजन लगाउन खोज्दाखेरि अक्सिजनको बिर्कै खुलेन, अक्सिजन खुल्दै खुलेन, घरैमा राखेको थियो। अनि मैले गुरुजीलाई सन्त रामपालजीलाई मैले प्रार्थना लगाएँ नामदानमा भनेर। उहाँहरूले प्रार्थना लगाइदिनु भयो र प्रार्थना लगाएपछि बेलुका खबर आयो कि तुरुन्तै अस्पताल भर्ना हुनु भनेर खबर आयो। अनि म रातारात 10 बजे ठुलो पानी उरी हावा चलिरहेको थियो। त्यस्तो बेला म अस्पताल गएर भर्ना लिएँ। मैले अस्पतालमा पनि भर्ना लिन मानेकै थिएन। नमाने पनि मैले भने मलाई कमसेकम वार्डमा त राखिदिनुहोस्, मलाई भेन्टिलेटर चाहिँदैन भनेपछि बल्ल तल्ल चाहिँ अस्पताल राख्नुभयो र म त्यहाँ उपचार गरेर 3 दिन पछाडि फर्किएँ। रामपालजी महाराजको आशीर्वादले म ठिक भएँ। अरू लाभ त अनगिन्ती छन्। घरमा कलह हुन्थ्यो, झगडा हुन्थ्यो, भूत प्रेतको धेरै बाधा थियो घरमा। सबै परिवारमा सबैलाई त्यो भूत प्रेतले झगडा गराइरहन्थ्यो। विशेष मेरो माइलो छोरालाई म तिमीहरूको ज्ञानी आत्मा छ, तेरोमा म शरण लिएको छु, तैँले मेरो पूजा गर, तैँले मलाई सेवा गर, हामी अतृप्त छौँ, तृप्त गर मलाई भनेर उसलाई भनिराख्ने मेरो छोरालाई। र ऊ चाहिँ एकदम भौतारिरहन्थ्यो, बिरामी भइरहन्थ्यो, टाउको दुखिरहन्थ्यो जहिले तैले। धामी झाँक्री त उसले देख्नै हुँदैन थियो, जहाँसुकै दौडिरहन्थ्यो। र अहिले चाहिँ उसले अब यो जुन मैले दीक्षा लिएपछि त्यो शान्त छ त्यो बाबु पनि। र घरमा पनि झैझगडा त्यस्तो केही छैन। अनि आर्थिक लाभ पनि राम्रोसँग भएको छ। गजबको कुरा, म अस्ति धनाना जाने बेलामा मैले 500 रुपियाँ चाहिँ बोकेको थिएँ। उहाँ जहाँ त 600 पो भइरहेको, 6000 5000 रुपियाँ बोकेको थिएँ, उहाँ जहाँ त 6000 पो भइरहेको रहेछ। यो अचम्मको कुरा भयो मलाई एउटा। सन्त रामपालजीको शरणमा आउनुभन्दा पहिला घरमा धेरै अशान्ति हुन्थ्यो, झैझगडा हुन्थ्यो। त्यो अहिले छैन। अब सबै ठिक छन्, सबै शान्त छन्। मेरो जेठो छोरोलाई मानसिक रोग थियो सानै बच्चादेखि। ऊ धेरै भौतारिरहन्थ्यो, धेरै तोडफोडहरू गर्थ्यो घरमा, धेरै बदमासीहरू गर्थ्यो। यति साह्रो उसलाई बल आउँथ्यो कि घरका दराज ढोका सब फोड्थ्यो। अब अहिले त्यो केही छैन, सब ठिक छ, आनन्द छ। बच्चाहरू पनि ठिक छन् उसका, छोराहरूका। सन्त रामपालजी महाराजबाट मन्त्र दीक्षा लिएपछि तपाईँलाई धेरै लाभहरू प्राप्त भएको बताउनुभयो। सन्त रामपालजी महाराजको शरणमा जानुभन्दा पहिले
विभिन्न भक्ति साधनाहरू गर्दा पनि कुनै लाभ भएको थिएन। आखिर के कारणले होला? यो विचित्रको शास्त्र रहेछ। भगवान्ले जुन सन्त रामपालजीले अहिले सम्झाउनुहुन्छ, शास्त्र खोली खोली देखाउनुहुन्छ, त्यो कुरा हामीलाई थाहा थिएन। किनभनेदेखि शास्त्रमा लेखेको छ सन्त रामपालजी के अरे तत्त्वदर्शी सन्त नभइकन शास्त्र बुझिँदैन भन्ने मैले पढेको थिएँ। त्यसै कारण चाहिँ शास्त्र पनि पढ्न मन लाग्दैन थियो मलाई। अनि यिनै साधनाहरू गरिरहेको थिएँ र सन्त रामपालजीको साधना गर्न थालेपछि यो सबै सम्भव भएको हो। हामी त उल्टो मार्ग चलिरहेका छौँ। उल्टो मार्ग चलेको भने थाहा थिएन। परम्परा चलिआएको छोड्नु हुँदैन भन्थे, अझै पनि भन्छन् भन्न चाहिँ होइन। घरमा यो परम्परा चलिआएको हामी छोड्न मिल्दैन भन्छन्, तर त्यसो होइन। उहाँहरूलाई सम्झाउनै गाह्रो छ। तैपनि म आफ्नो तर्फबाट जे जति बुझेको छु त्यो सम्झाउँछु। सन्त रामपालजीको शरणमा आएपछि चाहिँ यो कुरा थाहा भयो कि उहाँले भक्ति कसरी गर्ने भनेर सिकाउनुहुन्छ। उहाँले मूल मन्त्र दिनुहुन्छ। त्यो मूल मन्त्र गरेपछि, जाप गरेपछि चाहिँ यो सबै ठिक हुँदो रहेछ भन्ने कुरा बुझेको छु मैले। र यो साधनाले सबै कुरा ठिक छ। बिमार पनि रोग ठिक हुन्छ, आफ्नो घरको पनि आर्थिक अवस्था ठिक हुँदो रहेछ। यो सबै मैले अनुभव गरेको छु। योभन्दा पहिला यो गुरुजीको सन्त रामपालजीको शरणमा आउनुभन्दा पहिला बिरामी भइरहने, घरमा झैझगडा भने, किनभने त्यो चाहिँ शास्त्र विरुद्ध थियो। त्यसै कारण चाहिँ त्यो झैझगडाहरू भइरहन्थ्यो। अब म शास्त्र अनुकूल चलिराखेको छु, गुरुजीको मन्त्र अनुसार चलिराखेको छु। त्यसै भएर चाहिँ यी लाभहरू भएका छन्। सन्त रामपालजी महाराजबाट मन्त्र दीक्षा लिनुभन्दा पहिले हजुर ब्रह्मकुमारी पन्थमा लागेर 20 वर्ष भक्ति साधना गर्नुभयो र बाल योगेश्वर पन्थमा लागेर पनि भक्ति साधना गर्नुभयो। यी भक्ति साधनामा र सन्त रामपालजी महाराजले बताउनु भएको भक्ति साधनामा हजुरले के विशेष भिन्नता पाउनुभयो? यो ब्रह्मकुमारी पन्थ, बाल योगेश्वर पन्थ, यिनीहरू चाहिँ यिनीहरूको जुन साधना छ कुनै शास्त्रमा उल्लेख छैन। त्यतिखेर त हामीलाई थाहा थिएन, छैन भनेर अहिले थाहा भयो। उहाँहरूको भक्ति गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई लाभ हुँदैन रहेछ र हुँदैन थियो पनि। र जब म गुरुजी सन्त रामपालजीको शरणमा आएँ, उहाँले शास्त्र अनुकूल अमला देखाइकन पढाउनुहुन्छ, बुझाउनुहुन्छ र उहाँले मूल मन्त्र दिनुहुन्छ। जुन मन्त्रले गर्दाखेरि, जुन मन्त्रको साधनाले गर्दाखेरि चाहिँ मोक्ष तथा अरू लाभहरू प्राप्त हुने कुरा बुझेको छु मैले, र त्यो नै हो। उहाँले शास्त्र अनुकूल दीक्षा दिनुहुन्छ, शिक्षा दिनुहुन्छ। प्राय मानिसहरूबाट सुनिन्छ कि सन्त रामपालजी महाराजले हिन्दू देवी देवताहरूको भक्ति छुटाउनुहुन्छ, हिन्दू धर्म विरुद्ध साधना गराउनुहुन्छ। यो कुरामा कतिको सत्यता छ? सन्त रामपालजी महाराजले हिन्दू देवी देवताको भक्ति छुटाउनुहुन्न। उहाँले त सही साधना पो बताउनुहुन्छ त। हामी त्यहाँ अन्जानमा पूजाआजा गर्थ्यौँ, चन्दन अक्षता लिएर कहाँ भौतारेर पूजा गर्न जान्थ्यौँ, तर त्यो होइन रहेछ। उहाँले चाहिँ उहाँको मूल मन्त्र, उहाँको नाम दिनुहुन्छ। त्यही नाम जपेपछि साधना पुरा हुन्छ र पहिला उहाँहरूकै भक्ति गर्नुपर्छ हामीहरूले। ब्रह्मा विष्णु महेश यी देवी देवता, गणेश भयो, ब्रह्मा विष्णु शङ्कर शिव दुर्गा र यतिको 5 जनाको भक्ति दिनुहुन्छ। उहाँहरूको भक्ति गरेपछि उहाँहरू खुसी हुनुहुँदो रहेछ। कतिपय मानिसहरूले भन्ने गर्छन् कि सन्त रामपालजी महाराजको शरणमा अशिक्षित तथा अन्धविश्वासमा लागेका मानिसहरू जोडिएका हुन्छन्। हजुर त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नर्सिङ क्याम्पसको क्याम्पस प्रमुख पनि हुनुहुन्थ्यो। हजुर एउटा शिक्षित व्यक्ति भएको नाताले यस कुराप्रति के भन्न चाहनुहुन्छ? सन्त रामपालजी महाराज अन्धविश्वास, यो जुन जति पनि अहिले भ्रम फैलिरहेछ अन्धविश्वासको कारणले चाहिँ जोडिरहेछन् भन्ने जुन अन्धविश्वास छ नि, त्यो होइन। गुरुजीले त सही मार्ग बताउनु भएको छ। प्रमाण एक गरेर प्रमाण दिनुभएको छ। त्यो प्रमाणको आधारमा बुझेर धेरै शिक्षित मान्छेहरू, डाक्टर, इन्जिनियर, पाइलट जस्ता व्यक्तिहरू, उनीहरू अशिक्षित त होइनन् नि, उनीहरू पनि यो गुरुजीको दीक्षा बुझेर चाहिँ, शिक्षा बुझेर चाहिँ जोडिरहनु भएको छ। त्यसै अन्तर्गत पनि म पनि
जोडिएको हौँ। सबै गुरुजीले त सबैलाई दिनुहुन्छ दीक्षा, तर यो अन्धविश्वासले गर्दा हामीसँग जुन पुरानो मान्यता छ, सनातनी भन्ने कुरा छ, यो सनातनी शब्दले विश्वासले मानिसलाई चाहिँ भ्रम फैलाएको छ। जब गुरुजीसँग सन्त रामपालजीको मार्गमा जोडिनुहुन्छ नि त बल्ल थाहा पाउनुहुन्छ। त्यसैले चाहिँ उहाँहरू सत्य मार्गबाट दीक्षा दिनुहुन्छ, सद्भक्ति सिकाउनुहुन्छ। यही सद्भक्तिको माध्यमबाट चाहिँ मानिसको सबै कुरा लाभ हुन्छ र मोक्ष पनि हुन्छ भन्ने कुरो बुझेको छु। अन्धविश्वास चाहिँ होइन। र सन्त रामपालजीको शरणमा आउने मानिसहरू अन्धविश्वासले होइन, अन्धविश्वास चाहिँ त्यागेर आउनुहुन्छ र म पनि त्यसरी नै आएको छु। हाम्रो टेलिभिजनको माध्यमबाट हजुरको अन्तर्वार्ता हेरिरहनुभएका दर्शकहरूलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? जति पनि यो टेलिभिजन हेरिराख्नुभएका महानुभावहरूलाई म यो प्रार्थना गर्न चाहन्छु कि सन्त रामपालजी महाराजले शास्त्र अनुसार चाहिँ दीक्षा दिइराख्नु भएको छ, त्यो जुन उहाँको शास्त्र हाम्रो आफ्नो शास्त्रमा मिलाएर हेरौँ, ददाएर हेरौँ र प्रमाणित गरेर हेरौँ। त्यसैले चाहिँ हामीलाई चाहिँ सही मार्ग हो कि होइन भन्ने कुरा प्रष्ट पार्छ र हामी त्यसरी चाहिँ आउन सक्छौँ। सन्त रामपालजी महाराजबाट मन्त्र दीक्षा कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ? सन्त रामपालजीसँग महाराजसँग दीक्षा लिनको लागि टेलिभिजनमा विभिन्न टेलिभिजन च्यानलहरूमा चाहिँ सत्सङ्ग चलिरहेको हुन्छ। त्यो सत्सङ्ग चलेको बेलामा चाहिँ तल एउटा पट्टी दिइराखेको हुन्छ। त्यो पट्टीमा चाहिँ फोन नम्बरहरू हुन्छन्। त्यो फोन नम्बरबाट सम्पर्क गरेर चाहिँ सम्पर्क गर्न सकिन्छ र नाम दीक्षा लिन सकिन्छ। सन्त रामपालजी महाराजबाट मन्त्र दीक्षा लिन कति शुल्क तिर्नुपर्छ? सन्त रामपालजी महाराजसँग दीक्षा लिनको लागि कुनै पनि शुल्क लाग्दैन। बरु जो आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ यहाँ खाने बस्ने चिया नास्ताको व्यवस्था समेत बिना शुल्क चाहिँ प्राप्त हुन्छ। धन्यवाद। सत साहेब। तपाईं सुन्दै हुनुहुन्थ्यो जगद्गुरु तत्त्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजको मङ्गल प्रवचन। अधिक जानकारीका लागि भिजिट गर्नुहोस् हाम्रो वेबसाइट www.jagadgururampalji.org। सन्त रामपालजी महाराजको शुभ आशीर्वादले पूरा विश्वभरमा 500 भन्दा पनि अधिक मन्त्र दीक्षा केन्द्रहरू छन्, जसमा सन्त रामपालजी महाराजद्वारा अनलाइन निशुल्क मन्त्र दीक्षा दिँदैछ। आफ्नो नजिकको मन्त्र दीक्षा केन्द्र पत्ता लगाउनका लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 98 511 89 381।